According to Google, textile industry alone uses 93 trillion liters of water every single year. जी हाँ, हर साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री 93 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इस्तेमाल करती है. शॉक्ड? आई वॉज टू. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ. आजकल की बढ़ती हुई दुनिया में जहाँ पर हमें हर रोज़ एक नया ट्रेंड नज़र आता है और हम पिछले ट्रेंड को तो भूल ही जाते हैं. क्या मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको याद है कि आज से 2 महीने पहले कौन सा ट्रेंड था? यू गाइस वुड हैव फॉरगॉटन दैट. जी बिल्कुल, हम सब उसको भूल चुके होंगे. तो यही तो है सबसे बड़ा रीज़न. ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर साल 93 ट्रिलियन लीटर ऑफ वाटर इस्तेमाल करती है. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि जो शर्ट आपने पहनी हुई है, डू यू नो कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? मे बी आप लोग कहेंगे कि नहीं, 900 से 1000 रुपये के दरमियान में है. कुछ लोग कहेंगे 500 से 600 के दरमियान में है. लेकिन दैट्स नॉट द एक्चुअल प्राइस. मैं आपको बताती हूँ. एक शर्ट जो आपने अभी पहनी हुई है, इसकी प्राइस 27,000 लीटर्स ऑफ वाटर है. जी, 27,000 लीटर्स ऑफ वाटर, जो कि एक आम इंसान अगर 900 दिन तक बगैर पानी की कमी किए पानी पिए तो उसको 900 दिन तक ये पानी काफ़ी होगा. शॉक्ड? मैं भी हो गई थी. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है एंड हाउ डज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, मैं आपको बताती हूँ. टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो कॉटन है. कॉटन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में कॉटन इस्तेमाल होता है. कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जो बहुत ही ज़्यादा वार्म इन्वायरमेंट में ग्रो होता है. कॉटन एक ठंडे इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं हो सकता. तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉटन जो ग्रो होता है वो इंडिया, बांग्लादेश या फिर चाइना में ग्रो होता है, या फिर पाकिस्तान में भी ग्रो होता है. अब कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वार्म इन्वायरमेंट चाहिए होती है, सनशाइन चाहिए होती है. उस वार्म इन्वायरमेंट में कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें पानी की भी ज़रूरत है. अब पानी कहाँ से आता है? अब ये जो ज़्यादा सारा पानी आता है ये हमारे पास रिवर से आता है, ओशन से आता है. डिफरेंट पानी के जो हमारे पास मीन्स हैं उधर से आता है. और ये माइंड यू, ये पानी फ्रेश वाटर होता है जो हम कॉटन को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब ऑन एवरेज 1 किलोग्राम कॉटन को ग्रो करने के लिए हमारे पास 27,000 लीटर्स ऑफ वाटर की हमें ज़रूरत पड़ती है. नाउ यू कैन डू द मैथ्स कि इतने सारे कपड़े बनाने के लिए हमें कितने ज़्यादा पानी की और कितने ज़्यादा कॉटन की ज़रूरत पड़ती होगी. नाउ ये तो हो गया कॉटन में पानी का इस्तेमाल. अब मैं बताती हूँ कि कैसे ये बढ़ते हुए ट्रेंड्स हमारे पास पानी की ऑन द अदर हैंड पानी को कम कर रहे हैं. अब मोस्टली ये इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करती हैं? इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं ट्रेंड्स पे. न्यू फैशन ट्रेंड सेट किए जाते हैं और हम न्यू फैशन ट्रेंड्स को बाय करने की कोशिश करते हैं. अब उन न्यू फैशन ट्रेंड्स को बाय करने के लिए ये इंडस्ट्रीज़ हर साल बहुत सारे कपड़े बनाती हैं. वी ऑल नो दैट. लेकिन ये होता है कि हर गुजरते महीने के साथ वो ट्रेंड चेंज होता चला जाता है. हम पिछले ट्रेंड को भूल जाते हैं और नए ट्रेंड पर आ जाते हैं. अब जो पिछले ट्रेंड में जो हमारे पास जितने सारे कपड़े बने थे, उन कपड़ों में से बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो ऐसे ही एज अ वेस्ट बाहर फेंक दिए जाते हैं, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं. या बहुत सारी जो फैशन इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो उन कपड़ों को जला देती हैं या फेंक देती हैं, लाइक ज़ारा, लाइक H&M, लाइक इस तरह के जो भी फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं. अब उन कपड़ों को बेच देती हैं, जो भी चाहते हैं उन्हें बेच देती हैं, जो बच जाते हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है. अब उन कपड़ों को जिनको डिस्कार्ड किया गया है, जिनको जलाया गया है, उन पर जो पानी इस्तेमाल हुआ है वो वेस्ट में जा चुका है. अब ये होगा कि अब आगे नया ट्रेंड आया है, नए ट्रेंड के लिए नए कपड़े बनेंगे, जितने सेल हो जाएंगे वो हो जाएंगे सेल, और जो बाकी बच जाएंगे उनको फिर जला के फेंक दिया जाएगा और फिर से पानी ज़ाया. अब बहुत सारा इम्पैक्ट फैशन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, बहुत सारा इम्पैक्ट जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ पे भी डालती हैं. मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट मैरीन लाइफ पे पड़ता है, जो समंदरों के अंदर, ओशंस के अंदर, रिवर्स के अंदर जो रहने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं उन पर पड़ता है. बिकॉज ऑब्वियसली फैशन के लिए जब भी हम किसी कपड़े की बात करते हैं तो कपड़े के बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, लॉट ऑफ वेराइटीज़ हमारे पास मौजूद हैं. अब कपड़े सिर्फ एक कलर में तो नहीं होते, डिफरेंट कलर्स में होते हैं. अब डिफरेंट कलर्स में होते हैं तो ऑब्वियसली उन कलर्स को बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट सारे डाइस की ज़रूरत पड़ती है. अब इन इंडस्ट्रीज़ में जब कपड़े डाई होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो पानी इस्तेमाल होता है, और बहुत ज़्यादा पानी ऐसा होता है जो वेस्ट में चला जाता है. एज अ वेस्ट मटीरियल ये लोग बाहर की तरफ फेंक देते हैं. बाहर की तरफ से आई मीन कि ये हमारी वाटर सिस्टम्स के अंदर उसे फेंक देते हैं, उसे डाल देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो फ्रेश वाटर होता है, जो बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है. उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स मिल जाते हैं, क्योंकि जो डाइज होते हैं उनके अंदर ढेरों टॉक्सिन्स होते हैं. और वो टॉक्सिन्स जब हमारे पानी में मिलते हैं तो वही वाला पानी जब हम कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो ऑब्वियसली जो उस पानी से कल्टिवेट होते हैं. और उस पानी से कल्टिवेट होने के बाद वही जब क्रॉप्स हम खाते हैं, जब उनकी हार्वेस्टेड होती है, जब वो क्रॉप्स हम खाते हैं तो वो हमारे खाने में भी इनडायरेक्टली आ जाते हैं
और हम पीते तो नहीं है वो पानी, लेकिन हम कंज्यूम ज़रूर करते हैं, हम खाते ज़रूर हैं उसको, जिससे बहुत सारी आजकल की मॉडर्न डे डिजीज़ हमें लग जाती हैं. सो दैट्स हाउ fashion industry, a textile industry basically contributes to the destruction of the society. It's a high time कि हम ये बात समझें कि like what are we even paying for? We are paying for our own destruction. आज जिस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हम सब मरे जा रहे हैं, मे बी आज से 10 दिन बाद, 12 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद भी हम उस ट्रेंड को भूल चुके होंगे कि वो ट्रेंड एग्जिस्ट भी करता था. लेकिन इसके बरक्स जो हम हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स 2030 के लगभग हमारे पास पानी की इतनी कमी होगी कि एक एवरेज हाउस होल्ड के पास पानी पीने के लिए पानी नहीं होगा. तो इट्स हाई टाइम कि हम ट्रेंड्स को से नो टू द ट्रेंड्स, से नो टू फास्ट फैशन, और हम जो है अपने कपड़ों को रिपीट करना सीखें. अगर कपड़े डिस्कार्ड ही करने हैं तो उनको हम ऐसी NGOs को डिस्कार्ड कर दें, ऐसी NGOs को दे दें जो एक्चुअली उन कपड़ों को यूज़ करके एक कुछ यूज़फुल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं या फिर गरीब लोगों में बांट दें. और प्लीज़ से नो टू फास्ट फैशन.